नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या आपने कभी भी हमारे इस चैनल के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वाले वीडियो देखे हैं तो आपको इस बारे में जानकारी हो ही गई होगी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्या है और इसके अंतर्गत आपको 1000 रुपए प्रति महीने का लाभ किस तरह से मिलना है। इसी के लिए जो आवेदन आमंत्रित किया गया है उसकी कॉपी अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का आवेदन आपको आपके सरपंच, सचिव, वार्ड मेंबर या आंगनबाड़ी केंद्र आशा कार्यकर्ताओं की ओर से जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह का आवेदन जो है आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। इस आवेदन में क्या क्या जानकारी मांगी गई है इससे ये भी स्पष्ट होगा कि क्या आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपए प्रति महीना पाने के हकदार यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। इस फॉर्म को कैसे भरना है इसकी जानकारी भी आप जो है इस वीडियो से यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका लाभ ले सके। तो कुछ इस तरह का आवेदन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक की समग्र आईडी यानी कि जो भी महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहती है उसकी समग्र आईडी जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जो महिला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहती है उसका आधार कार्ड का नंबर एक एक बॉक्स में जो है आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। इसके बाद आवेदिका का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आवेदिका के पति या पिता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसी कंडीशन हो कि आवेदिका यहाँ पर विधवा या तलाकशुदा है, ऐसी स्थिति में पिता का नाम लिख सकती है। यदि आवेदिका अपने पति के साथ यहाँ पर रहती है, शादीशुदा है, तो आपको जो है यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी है। जन्म तिथि में भी आपको जन्म तिथि का दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। दिनांक यदि एक ही अक्षर का हो यानी कि 1 जनवरी, 5 फरवरी, कुछ इस तरह का एक ही अंक का दिनांक हो तो शुरू में 0 लगाकर आपको जो है दूसरा अंक यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको जो है इसी तरह से माह लिखने हैं और यहाँ पर आपको जन्म का वर्ष यहाँ पर जो है आपको लिखना है। इसके बाद आवेदिका का पता आपको लिखना है। ये पता आपको आपके आधार कार्ड पर दिया होगा। आधार कार्ड वाला ही पता आपको यहाँ पर डाल देना है। आपके ग्राम, शहर, वार्ड का नाम यहाँ लिखना है। जिला का नाम लिखना है और जिला का एक पिन कोड होता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड होता है, वो पिन कोड भी आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि सारी जानकारी आपको आपके आधार कार्ड पर ही मिल जाएगी। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर आपको वही वाला देना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा है और जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो अभी जो है समय है, आप अपने बैंक अकाउंट से, बैंक खाते से मोबाइल नंबर को जोड़िए और साथ ही अपने आधार कार्ड के साथ भी मोबाइल नंबर जोड़िए। यदि आपके पास आपके स्वयं के नाम का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, बैंक खाता नहीं है, तो आपको जो है अपने खुद के नाम पर एक बैंक खाता भी जरूर जल्दी से जल्दी खुलवा लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आता है 8वां पॉइंट वर्ग का, जिसमें कि यदि आप सामान्य कैटेगरी से है तो यहाँ टिक करना है, अनुसूचित जाति से है तो यहाँ टिक करना है, अनुसूचित जनजाति से है तो यहाँ टिक करना है और अन्य पिछड़ा वर्ग के है तो आपको जो है यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या शासन से आपको विधवा या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त हो रही है। यदि पेंशन प्राप्त हो रही है तो हाँ वाले में टिक करेंगे, नहीं हो रही है तो नहीं वाले में टिक करेंगे। इसके बाद विवाह की स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है कि आप विवाहित है, यदि है तो टिक करेंगे, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा वाले बॉक्स में टिक करेंगे, विधवा है तो विधवा वाले बॉक्स में टिक करेंगे और परित्यक्ता है तो परित्यक्ता वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ घोषणाएं आपको करनी है और जो घोषणाएं यानी कि जो चीज यहाँ पर पूछी गई है वो सारी चीज यहाँ पर आप सहमत होते हैं तो यहाँ पर टिक वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यदि 2.5 लाख रुपए से आपके परिवार की सम्मिलित आय यानी कि आपके नाम पर, आपके पति के नाम पर या आपके बच्चों के नाम पर मिलाकर जो आय है, इनकी जो इनकम हो रही है ये 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यदि कम है तो यहाँ पर टिक करें और यदि ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। दूसरी चीज, अगला पॉइंट है कि मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, यानी कि आप, आपके पति या आपके बच्चों में से कोई भी इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत नहीं आता है, इनकम टैक्स नहीं भरता है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। और यदि इनकम टैक्स भरता है, चाहे आप हो, आपके पति हो या आपके परिवार का कोई सदस्य हो, ऐसी स्थिति में आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। अगला पॉइंट है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय, नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। कुल मिलाकर आप, आपके पति या आपके बच्चे कोई भी यहाँ पर जो है सरकारी विभाग से जुड़े नहीं है या उन्हें सरकारी विभाग से पेंशन या सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में टिक करेंगे।
यदि मिल रही है तो आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। अगला पॉइंट है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है। यदि आपके पास कोई 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर वगैरह आपके नाम पर, आपके पति के नाम पर, आपके बच्चों के नाम पर, आपके परिवार में किसी के नाम पर है, तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। यदि आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं है तो आप जो है इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद लिखा है, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। यानी कि आपके नाम पर, आपके पति के नाम पर या आपके बच्चों के नाम पर कुल मिलाकर 5 एकड़ से कम की जमीन यहाँ पर जो है होना चाहिए। यदि 5 एकड़ से ज्यादा की भूमि आपके पास है तब भी आप जो है इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं होंगे। यदि 5 एकड़ से कम की भूमि आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर है तो इस बॉक्स में भी टिक करेंगे। अगला है, मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपए से अधिक राशि प्राप्त नहीं होती है। यदि आपको 1000 रुपए से भी ज्यादा प्रति महीने किसी योजना के तहत, सरकार की योजना के तहत प्राप्त हो रहे हैं तो जो है आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो इस यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेंगे। अगला पॉइंट है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि जैसे कि सरपंच, जनपद या सांसद, विधायक आदि नहीं है। केवल पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर यदि कोई भी पद हो, सरपंच का हो, जनपद सदस्य का हो, लोकसभा सदस्य का हो, राज्यसभा सदस्य का हो, सांसद हो या विधायक हो, ऐसे किसी पद पर यदि आप है या ऐसे किसी पद से आपको जो है यहाँ पर पेंशन मिल रही है तब भी आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। यदि आप या आपका परिवार का कोई सदस्य ऐसे पद पर नहीं है तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे। अगला है कि मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ पर जो है टिक करेंगे। यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी भी पद पर यहाँ पर है, बोर्ड या संस्था में भी यहाँ पर कार्यरत है, ऐसी स्थिति में भी आप इस योजना के लिए लाभार्थी नहीं हैं। अब इन सब पॉइंट को आपने देख लिया, इन सब पॉइंट में आप यहाँ पर जो है सहमत है, इन सब पॉइंट के लिए एग्री है, इन सब पॉइंट के अंतर्गत आप आते हैं तो आप ये समझिए कि आप जो है इस योजना के लिए लाभार्थी है। अब यहाँ लिखा गया है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित पंजीकरण करने के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन यानी कि OTP डेटा प्रावधान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरे पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के द्वारा अपने आधार eKYC विवरण साझा करने के लिए सहमत हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन सारी जानकारी भरी जाएगी। ये जब फॉर्म आप भरेंगे तो ये फॉर्म ऑफलाइन है। जब यहाँ पर ये फॉर्म आप भरकर सबमिट करेंगे तो इसी फॉर्म से जानकारी निकाल कर ऑनलाइन यहाँ पर जो है सबमिट की जाएगी। तो ये अनुमति आपको देना है कि आपके आधार कार्ड में जो भी जानकारी है वो जो है आप यूज करने की परमिशन यहाँ पर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इतनी जानकारी आपने यहाँ पर फिल कर दी, आपको यहाँ पर जो है साइन सिग्नेचर कर देना है। अब आता है यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, यानी कि यहाँ से जो है आपको जो है एक पावती भी मिलेगी। जब यहाँ से जो है आपका ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा सबमिट हो जाएगा, आपका पिन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक पावती भी मिलेगी। इस पावती को देने का काम जो लोग यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उनका है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पर जो है आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपका आवेदन क्रमांक सफलतापूर्वक दर्ज हुआ है नहीं, ये भी जो है पता चल जाएगा। आपका पंजीयन क्रमांक आपको मिल जाएगा, आवेदन क्रमांक आपको मिल जाएगा, आपका नाम, आपके पति का नाम, पिता का नाम यहाँ पर लिखा होगा। साथ ही आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर क्या स्थिति पाई गई वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। आपका आधार बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है लिंक होना चाहिए, तभी जो है आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए पहले से ही अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे, क्योंकि यहाँ नहीं आया मतलब कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराए और उसके बाद दोबारा जो है आपको सबमिट यहाँ पर करना होगा, जिससे कि आपकी मेहनत यहाँ पर डबल हो जाएगी। इसलिए पहले ही अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर ले। अगला पॉइंट है कि आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है
यदि यहाँ पर है तो हाँ होगा, और यदि नहीं है तो यहाँ पर बैंक शाखा में जाकर आपको डीबीटी इनेबल कराना होगा, मतलब कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि गवर्नमेंट की ओर से स्कीम का लाभ मिलता है, उसके तहत आपके बैंक अकाउंट को एक्टिव यहाँ पर करवाना होगा। यहाँ पर आगे लिखा है कि उक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। ये राशि आपको 10 जून को यहाँ पर जो है भेजी जाएगी। साथ में यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना आवेदन के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्म भर दिया इसका मतलब आप जो है इस योजना के लिए लाभार्थी हो जाएंगे। ये फॉर्म भरने के बाद इस पर जो भी जानकारी रहेगी, इसकी जानकारी ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। फिर आपने जो पात्रता यहाँ पर भरी है कि हाँ मैं यहाँ पर इन सब चीजों के लिए पात्र हूँ, ये सब चीजें की कंडीशन पूरी करती हूँ, ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। इसके बाद यदि आप पात्र है तो ही जो है आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए प्रति महीने आना शुरू होगा। यहाँ पर आगे बताया गया है कि यदि आपका आवेदन रिजेक्ट होता है, आप जो है लाभार्थी नहीं होते, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। यदि आप अविवाहित है तो भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपकी उम्र 23 से 60 वर्ष के मध्य में नहीं है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। समग्र आईडी के साथ ई-केवाईसी नहीं है, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, आपके आधार कार्ड से समग्र आईडी नहीं जुड़ी हुई है, तो इन स्थितियों में आपका फॉर्म यहाँ पर जो है निरस्त हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आप जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र है, इन सब चीज़ों के लिए आप पात्रता रखते हैं, फिर भी आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त हो गया है, तो ऐसे में सीएम हेल्पलाइन 181 पर आप कॉल करके यहाँ पर जो है अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर सरकार की ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ अलग समय दिए गए हैं, कुछ डेडलाइंस दी गई है, इस योजना के लिए लास्ट तारीख भी दी गई है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे रखी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये फॉर्म आपको किस तरह से भरना है ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। ज्यादा कठिनाई इस फॉर्म को भरने में नहीं जाने वाली है, बिल्कुल सरल फॉर्म है और इस फॉर्म को भरने के बाद ये जानकारी ऑनलाइन तौर पर वेबसाइट पर गवर्नमेंट के पास भेजी जाएगी। गवर्नमेंट की ओर से सारी सिचुएशन चेक की जाएगी कि क्या आप यहाँ पर पात्र है नहीं है। यदि आप पात्र होते हैं तो 10 जून 2023 से आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर देंगे उसमें जो है पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। और ऐसे ही पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।